अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क लैब नंबर 6 के लिए इसका टाइटल है कनेक्टिंग टू लैन्स यूजिंग राउटर। तो इससे पहले हम सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम नेटवर्क्स किस तरह बनाते हैं, नेटवर्क्स की टाइप क्या है, कौन कौन सी क्लासेस हैं नेटवर्क्स की, और किस तरह से हम आईपी एड्रेस नेटवर्क से बनाए। तो जो आईपी एड्रेस हमारे पास होता है वो टोटल 32 बिट्स का होता है। टोटल आपके पास जो बिट्स हैं वो 32 बिट्स हैं, और उसको हम 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो हमारे पास एक एड्रेस लिखा हुआ है उसमें से नेटवर्क पार्ट कौन सा और आईपी एड्रेस में से जो होस्ट का पार्ट कौन सा। उसके लिए फिर हम यूज करते हैं सबनेट मास्क। तो जिस बिट को आपने नेटवर्क के लिए असाइन करना है उसके लिए हम 1 प्लेस करते हैं, जो होस्ट के लिए होगी उसका 0। तो अगर मैं क्लास सी का एड्रेस लेता हूँ जैसे हम यूज भी करते हैं, तो उसका जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0। इसकी जो फर्स्ट 8 बिट है वो भी नेटवर्क का पार्ट है, इससे भी नेटवर्क का पार्ट है। जो लास्ट 8 बिट है वो होस्ट। तो अगर 255 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये ऑल 1 बनेंगे 8 बिट। अच्छा, अगर अभी हमारे पास ये तो क्लास सी होगी, इसकी जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क को प्रेजेंट करेंगे, लास्ट जो 8 बिट है वो होस्ट को। नेक्स्ट अगर मेरे पास है आप क्लास बी। क्लास बी में क्या है कि आपका जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट 2 जो है वो होस्ट। तो इसका जो हमारे पास सबनेट मास्क बनेगा क्या आएगा 255.255.0.0, क्योंकि जो फर्स्ट 16 बिट्स हैं वो नेटवर्क को शो करेंगे और जो लास्ट 16 बिट्स हैं वो होस्ट को। और अगर क्लास ए है तो फर्स्ट जो है उसका ऑक्टेट नेटवर्क होगा और लास्ट 3 जो है वो होस्ट। तो इसका सबनेट मास्क क्या आ जाएगा 255.0.0.0। तो इसके बाद देखें, अभी जो क्लास सी है इसमें सिर्फ 8 बिट्स हैं होस्ट के लिए। तो मीन्स के इसमें जो होस्ट की रेंज है वो कहाँ से 0 से लेके 255 तक जा सकती है। अच्छा, इसमें देखें आपके पास क्लास बी में टोटल 16 बिट्स हैं, तो मीन्स के 2 पावर 16 इसकी रेंज है। और क्लास ए में देखें 24 बिट्स हमारे लिए होस्ट के, तो मीन्स के इसमें कितने कनेक्शन हो सकते हैं 2 पावर 24। अच्छा, हम क्लास सी को लेके चलते हैं कि हमने क्लास सी के 2 नेटवर्क्स को अगर आपस में कनेक्ट करना तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नेटवर्क ए लेता हूँ, नेट ए। हम यूज़ भी करते हैं 192.168.10.0। अच्छा, पीस का सबनेट मास्क है 255.
डॉट 255। तो देखिए इसमें आपके पास जो फर्स्ट एड्रेस है वो क्या होगा, 0, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 255 तक इसकी रेंज बनेगी। लेकिन जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और आईपीस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10.1 से लेके 10.254, 10.255। अच्छा, जो लास्ट वाला है 255, तो ये क्या है हमारे पास, ब्रॉडकास्ट। जो नेटवर्क एड्रेस है ये हम किसी डिवाइस या पीसी या किसी भी नेटवर्क को, सॉरी किसी भी इंटरफेस को असाइन नहीं कर सकते। तो अवेलेबल हमारे पास कहाँ से, 1 से लेके 255 तक। जब जो 255 है ये भी आप किसी डिवाइस या इंटरफेस को साइन नहीं कर सकते। ये उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट, जैसे अगर आपने एट अ टाइम पूरे नेटवर्क को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना है तो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, .255। तो अवेलेबल रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 10.1 से लेकर 254 तक, जिसके 2 पावर 8 माइनस 2, पावर 8 का होता है 256 माइनस 2, 254 आई पोस्ट एड्रेस यूज कर सकता हूँ। तो फिर सेकंड एक नेटवर्क ले लेते हैं, इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ 192.168.20.0। इसका भी सबनेट मास्क है 255.255.255. तो फर्स्ट क्या है इसका, नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 20.1 से लेके 20.254, ब्रॉडकास्ट क्या होगा 255। तो इस नेटवर्क में मैं 20.1 से लेके 20.254 तक डिवाइसेस को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और नेटवर्क एड्रेस क्या है 20.0, और इसका ब्रॉडकास्ट क्या है 20.255। अच्छा, अभी हमने दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। इसके नेटवर्क ए में कुछ डिवाइसेस हैं, नेटवर्क बी की कुछ डिवाइसेस हैं, इनको अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए फिर हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो है राउटर। तो उसका देखते हैं कि हम किस तरह से उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ अपना एक ये राउटर है, इसके साथ यहाँ पे नेटवर्क ए अटैच है, और यहाँ नेट बी। सब इन दो को आपस में हमने कनेक्ट करना है, तो उसमें हमने डिवाइस जो यूज़ किया वो राउटर। जब हमने कहा था कि जो राउटर की इंटरफेस है, हर इंटरफेस के साथ एक नेटवर्क हम अटैच कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस के साथ पास इथरनेट 0/0 के साथ मैं नेटवर्क ए अटैच करता हूँ, पास इथरनेट 0/1 के साथ नेटवर्क बी। तो इसमें देखें जो आपका नेटवर्क ए है, इसकी जो नेटवर्क एड्रेस था वो क्या था, 192.168.10.0। इसका क्या है 192.168.20.0। अच्छा, जो राउटर की इंटरफेस है इसके ऊपर भी हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो जो नेटवर्क ए वाली साइड पे इंटरफेस है, इस पे मैं क्या एड्रेस असाइन करूँगा, 192.168.10.1। तो जो नेटवर्क बी की तरफ है, पास इथरनेट 0/1, इस पे क्या असाइन करूँगा, 192.168.20.0।
1। और फिर यहाँ पे मेरे पास कितने अवेलेबल आईपी रह जाएंगे, 10.2 से लेके 10.254 तक, और यहाँ पे 20.2 से लेके 20.254 तक। 255 हम क्यों नहीं असाइन कर सकते, तो हमारे पास उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट है। अच्छा, अब इसको हम सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखते हैं ये इसको हम सॉफ्टवेयर पे किस तरह से दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो नेटवर्क ए में हम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 10.2 से लेके 254 तक, और नेटवर्क बी में 20.2 से लेके 254। तो ये जो 10.1 हम असाइन अगर कर लेंगे तो फिर हम किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। सेम इसी तरह जो 20.1 है उसको भी हम किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस नहीं बना सकते। तो भी हम इसको पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि दो नेटवर्क्स को हम आपस में किस तरह से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या चीज़ प्लेस करेंगे, राउटर प्लेस करेंगे। राउटर पे क्लिक किया तो 1841 इसको हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है कि हमने इसके साथ कुछ पीसीज अटैच करने हैं। सब एक पीसी अटैच करना तो डायरेक्ट हम राउटर के एक इंटरफेस के साथ अटैच कर देते हैं। एक से ज़्यादा अगर पीसीज को एक नेटवर्क में अटैच करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नेटवर्क ए में मैंने 3 पीसीज कनेक्ट करता हूँ, PC0, PC1 और PC2। और नेटवर्क बी में मैं कहता हूँ कि मैंने 2 पीसीज अटैच कर लिया। तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पीसीज हों या एक से ज़्यादा, तो उसके लिए हमें राउटर की तो एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस पे एक नेटवर्क अटैच करना है। तो फिर हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, स्विच या हब। तो यहाँ से मैं स्विच प्लेस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं राउटर की जो इंटरफेस है, फर्स्ट पास इथरनेट 0/0 जिस पे मैंने नेटवर्क एक कनेक्ट करना है, उसको मैं स्विच पास इथरनेट 0/1 के साथ कनेक्ट कर दिया। और इन सारे पीसीस को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद सेम इसी तरह से सेकंड नेटवर्क के लिए भी एक स्विच प्लेस करता हूँ। तो राउटर को जो उसका सेकंड नेटवर्क अटैच करना है वो पास इथरनेट 0/1 पे के साथ कनेक्ट कर दिया, और इन दो पीसीस को भी स्विच के साथ अटैच कर दिया। तो इसके लिए वायर कौन सी हमने यूज़ किया, कॉपर स्ट्रेट। अच्छा, इसके बाद हमने देखें अभी जो हमारे पास पास इथरनेट की पोर्ट्स है राउटर की, उसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस साइन नहीं किया हो और लिंक पिन का डाउन है, तो इसलिए ये कनेक्शन आपके पास रेड आ रहा है। तो अभी हमने राउटर की सेटिंग करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए हम कंसोल वायर यूज़ करेंगे। तो इन 5 पीसी में से कोई भी एक पीसी यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कंसोल वायर RS232 और यहाँ पे कंसोल। तो इस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप के बाद तो अभी हमने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो
पीसी पे जाके डेस्कटॉप पे टर्मिनल विंडो पे जाएंगे। ओके किया तो हमारे पास अभी राउटर की CLI हमने यहाँ पे एक्सेस कर ली। तो सबसे पहले नो लिखा। जब मैंने क्या कहा था कि आपने जो आपके पास राउटर की जो इंटरफेसेस हैं दोनों, उसके ऊपर हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया। तो वो IP एड्रेस हम किस तरह से असाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं enable इंटरफेस को एक्सेस करना। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लिखेंगे। तो देखें भी आपके पास राउटर कॉन्फ़िग हैश आ गया। इसके बाद जिस इंटरफेस के आपने IP एड्रेस सेट करना है उस इंटरफेस को एक्सेस करेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। इस पर अब आपने IP एड्रेस सेट करना है। IP एड्रेस 192.168.10.1 और उसके बाद इसका सबनेट मास्क क्लास C है हमारे पास 255.0। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो अभी देखें आपके पास राउटर के ऊपर कर्सर लेके गए हैं तो एड्रेस शो भी हो रहा है हमें 10.1/24 का मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क पार्ट है, लास्ट 8 बिट जो है वो होस्ट है। जब इसका लिंक डाउन है तो लिंक को अपने आप कैसे करना है? तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं नो शट डाउन। तो अभी हम इसको मिनिमाइज करके देख नहीं सकते। देखें आपके पास इसका कनेक्शन भी ग्रीन हो गया और पोर्ट का जो स्टेटस है वो अप आ रहा है, लिंक और एड्रेस भी सेट हो चुका है। जब हमने जो सेकंड इंटरफेस थी इसको एग्जिट करेंगे, उसमें हमने क्या एड्रेस सेट करना है 20.1। सबसे पहले इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 थी। इसके बाद इस पर IP एड्रेस 192.168.20.1 255.255.255.0 और पोर्ट को अप करने के लिए नो शट डाउन। इसको एग्जिट करते हैं। अच्छा अभी देखें दोनों पोर्ट्स के ऊपर हमारे पास एड्रेस सेट हो चुके हैं। इसको हम शो रनिंग कॉन्फ़िग से भी देख लेते हैं। शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग। देखो 0/0 पे हमने क्या IP एड्रेस सेट किया 10.1 तो 0/1 पे 20.1। अच्छा अभी ये जो सेटिंग है इसको हम इसमें कॉपी भी कर लेते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो अभी अगर हम शो स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग भी लिखते हैं तो उसमें भी हमारे पास ये दोनों एड्रेस शो हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी टाइम पे अगर राउटर ऑफ भी करना पड़ जाए, मेरी जो IP एड्रेस है ये डिस्कार्ड नहीं होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए मैंने राउटर पे डबल क्लिक किया तो ये मैंने इसको ऑफ करके
जैसे किसी टाइम पे आपने कोई पोर्ट ऐड करनी है, अभी इस लैब में तो हमें पोर्ट नहीं चाहिए। इसको अगर मैं अभी ऑन करता हूँ, इसके बाद मैं पीसी से CLI को एक्सेस करता हूँ, देखते हैं अभी एड्रेसेस सेफ रहेंगे या नहीं। नेबर शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, देखिए ये मेरे पास एड्रेस सेफ है। तो राउटर पे भी मैं देख सकता हूँ कर्सर से, ये दोनों एड्रेस मेरे पास सेफ है। अच्छा, इसके बाद हमने पीसीस पे एड्रेस असाइन करना है। PC0, PC1, PC2 कौन से 10.0 नेटवर्क के, और PC3 और 4 जो हैं वो 20.0 नेटवर्क के, नेटवर्क भी है। तो इस पीसी को जो मैं एड्रेस असाइन करूँगा, तो IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.10, लेकिन अब 1 मैं ऑलरेडी असाइन कर सका हूँ राउटर के इंटरफेस पे, तो इसको मैं 10.2 दूंगा, तो इसका गेट पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो क्लास सी का यही है, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करना। अच्छा भाई, एक चीज़ और आ जाती है आपके पास, गेट पे। अच्छा, हम देखें इस, यहाँ पे हम 253 पीसीस कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम पैकेट भेजते हैं यहाँ से इस नेटवर्क की तरफ, तो उस पीसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पैकेट है वो सबसे पहले राउटर पे लेके जाना। तो पीसी पे जो आपके पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यहाँ पे एक गेट पे आता है। तो गेटवे पे आपने कौन सा एड्रेस सेट करना है जो आप राउटर की इंटरफेस पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस क्या है, 192.168.10.1। तो ये सब पीसीस पे जो 10.0 वाले नेटवर्क के हैं, उन सबका गेटवे 10.1 ही हो। तो इसी तरह मैं बाकी पीसीस की भी सेटिंग कर, कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 10.3, और गेटवे क्या होगा 1, 10.4, गेट पे क्या होगा 10.1। सब जो इस साइड पे पीसीज हैं ये दो, तो इनका गेट पे क्या होगा जो हमने राउटर की इंटरफेस पे दिया है 20.1, और आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होंगे 20.2 से, 20.2, सेकेंड पीसी का 20.3, गेट पे क्या होगा 20.1। कर्सर भी हम लेके जाए तो हम देख सकते हैं कि गेट पे भी सेट हो गया और आईपी एड्रेस भी हमारे पास आ रहा है। तो अब अपने पैकेट सेंड करना है 10.0 वाले नेटवर्क से 20.0 वाले नेटवर्क की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने PC1 से PC4 पे पैकेट सेंड करना है, तो फिर ट्राई कर, देखिए हमारे पास सक्सेसफुल हो गया। इसको हम सिमुलेशन मोड में देख भी सकते हैं कि पैकेट किस तरह सेंड होगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है कि हम डायरेक्ट पैकेट, और सेकंड क्या था हमारे पास, पिंग की कमांड यूज होती है, उससे भी हम ट्राई करते हैं कि हमने
पैकेट सेंड करना हो तो इस तरह करेंगे। तो इसी पीसी पे मैंने डबल क्लिक करता हूँ, कमांड विंडो में गए तो यहाँ पे पिंग 192.168.20.3 पे भेज रहे थे। ये देख ही सकते हैं कि आपने 4 सेंड में और 4 रिसीव में और लॉस कोई नहीं है, तो इसके कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है। तो फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई है अभी स्टार्ट में कि हमारे पास फर्स्ट जो डॉट जीरो होता है नेटवर्क एड्रेस और जो लास्ट होता है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट होता है। मैं अगर 10.3 से सारे जो उस नेटवर्क के पीसी उन पे ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पिंग 192.168.10.255 लिखता हूँ, देखते हैं। लेकिन इसमें 10.3 से हम भेज रहे हैं और बाकी कितने आईपीस थे? 3 थे, 10.1, 10.4 और 10.2 हमने असाइन किए हुए। हमने 4 ही एड्रेस असाइन किए, एक राउटर के इंटरफेस पे और 3 पीसीस पे। देखिए ये सब पे हमारे पास सबसे हमारे पास मैसेज गया और सबसे हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था पिंग की कमांड से। फर्स्ट हम जो हमारे पास ये मैसेज का साइन बना हुआ है, यहाँ से हम मैसेज देख सकते हैं। सेम इसी तरह मैं इस साइड से भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ये भी हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर फेल भी हो जाता है तो आपने दोबारा पैकेट सेंड करके देखना, तो वो सेकंड टाइम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर इसी नेटवर्क में मैंने एक पीसी और अटैच करना तो स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसको आईपी क्या देंगे? अभी 10.4 तक हमने दिया था, तो हमारे पास ऑप्शन है 10.5 से लेके 254 तक। इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ 192.168.5। इसका गेट में क्या होगा? गेट में सबका उस नेटवर्क के लिए सेम होगा 10.1। ये तो हमने आज ये किया कि हमने दो डिफरेंट लैन्स को राउटर के थ्रू कैसे कनेक्ट किया। तो सिंपल आपने जो भी नेटवर्क है उसका पहले नेटवर्क एड्रेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद कौन सी पोर्ट पे आपने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना है वो अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हम क्या करते हैं कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सी के थ्रू। तो टर्मिनल विंडो पे जाके हमने फर्स्ट कमांड क्या लिखी थी? इनेबल करके उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और जिस इंटरफेस की आपने सेटिंग करनी है उस इंटरफेस को एक्सेस करेंगे, उस पर आईपी एड्रेस जो सेट करना है वो लिखेंगे। और नो शट डाउन की कमांड यूज होती है हमारे पास पोर्ट को अप करने के लिए। इस तरह से फिर उसको एग्जिट किया, उसके बाद सेकंड इंटरफेस को एक्सेस किया, उस पर जो एड्रेस सेट करना था वो लिखा हमने, और उसके बाद नो शट डाउन से उसका स्टेटस वो जो हमने सेटिंग की उसको हमने नॉन वोलेटाइल रैम में भी सेव कर दिया। तो ये तो है बस कि हमने दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कैसे कनेक्ट करना है। फिर भी अगर किसी को क्वेरी हो तो ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।